हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के शॉर्ट वीडियोस में आपका स्वागत है। ये शॉर्ट वीडियोस आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें काफ़ी काम आ सकते हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन की। आपको पता ही होगा अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा है, जिसमें जो बिडेन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं, ये दोनों फाइट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है और इंडिया के इलेक्शन से, इंडिया की प्राइम मिनिस्टरशिप के इलेक्शन से ये किस तरह से डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ अमेरिका की। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स को कुछ सीटें दी गई हैं उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे कैलिफोर्निया को 55 सीट्स दी हुई हैं, न्यूयॉर्क को 29 सीट्स दी हुई हैं और टेक्सास को 38 सीट्स दी हुई हैं, फ्लोरिडा को 29 सीट्स दी हुई हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स दी हुई हैं। जो 50 स्टेट्स हैं उनमें ओवरऑल 538 सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की हुई है और जो भी कैंडिडेट या जो भी पार्टी 270 सीटें यानी कि 50% ऑफ 538 270 सीटें 270 सीट्स ले आती है, उसी पार्टी का नेता यानी कि लीडर जो है वो देश का, यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है। पर यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि अमेरिका में द विनर टेक्स ऑल वाला प्रोसीजर चलता है। ये विनर टेक्स ऑल वाला प्रोसीजर क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने आपको बताया, कैलिफोर्निया में 55 सीट्स हैं। अब कैलिफोर्निया में चुनाव करवाया जाएगा और अगर मान लो रिपब्लिकन पार्टी के 50% से ज़्यादा वोट कैलिफोर्निया में आते हैं, मतलब 50% से ज़्यादा लोग रिपब्लिकन पार्टी को अगर वोट करते हैं, तो पूरी की पूरी 55 सीट्स जो कैलिफोर्निया की है वो रिपब्लिकन पार्टी के खाते में चली जाएंगी। यहाँ पर पूरा विनर जो है वो पूरी सीट्स ले जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक स्टेट में कुछ सीटें कुछ पार्टी को जाएं, कुछ सीटें दूसरी पार्टी को जाएं, ऐसा नहीं होता। वैसे ही हम न्यूयॉर्क का एग्जाम्पल लेते हैं। न्यूयॉर्क में 29 सीट्स हैं। अगर मान लीजिए कि न्यूयॉर्क में वोटिंग होती है और 50% से ज़्यादा लोग डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, तो 29 की 29 सीटें डेमोक्रेट्स के खाते में चली जाएंगी। द विनर टेक्स ऑल। इस तरह से दोनों पार्टीज में से जो भी 270 सीट्स अरेंज कर लेती है या जीत लेती है, वो पार्टी जीत जाती है और उस पार्टी का लीडर प्रेसिडेंट बन जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के जो लोकसभा इलेक्शन से उनसे कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये दोनों गवर्नमेंट्स अलग अलग तरह से काम करती हैं, जिसका मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ। इंडिया में लोकसभा के लिए चुनाव होता है और लोकसभा में जिस भी पार्टी की 50% से ज़्यादा सीटें आती हैं, वो पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री बन जाता है। इंडिया में आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं गुजरात, तो गुजरात में अगर मान लीजिए 26 लोकसभा की सीटें हैं, तो हो सकता है कुछ सीटें बीजेपी को मिल जाए, कुछ सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में एक स्टेट की पूरी सीटें या तो रिपब्लिकन्स के पास जाएंगी या डेमोक्रेट्स के पास जाएंगी। ये बेसिक डिफरेंस होता है अमेरिका के इलेक्शंस और इंडिया के इलेक्शंस में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, 270 सीट्स यानी कि लानी होती हैं, 50% से ज़्यादा 538 की 50% से ज़्यादा सीट्स लानी होती हैं अमेरिका का चुनाव जीतने के लिए। और इस बार भी ये जो है फाइट काफ़ी टफ है। तो आपको समझ में आ गया होगा अमेरिका के अंदर कैसे प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। पीडी गुरुकुल के इसी तरह के करंट अफेयर्स वीडियोस देखने के लिए हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी पता चले कि अमेरिका के अंदर कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। थैंक यू वेरी मच।